I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में शरीक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाक बहरिया और फ़ज़ाइया के सरबराहान की शिरकत। तकरीब में स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट समेत अटॉर्नी जनरल भी शरीक। आईनी मामलात से मुतालिक तमाम मुकदमात आईनी अदालत ही देखेगी। आईनी अदालत के 6 जजेस ने हल्फ उठा लिया। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस हसन असर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकिर नजफी, जस्टिस करीम खान आगा, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह हल्फ उठाने वालों में शामिल। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस मुसरत हलाली का हेल्थ इशूज पर आईनी अदालत का जज बनने से इनकार। वफाकी आईनी अदालत के जजेस का सदारती ऑर्डर जारी। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 13 जजेस पर मुश्तमिल होगी। अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टॉप फ्लोर पर कायम होगी। जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस हसन असर रिजवी, जस्टिस रोजी खान वफाकी आईनी अदालत के जज होंगे। जस्टिस के आगा जस्टिस आमिर फारूक के नाम भी शामिल। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान के दरमियान जजेस के नाम पर मुशावरत हुई। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास का अलामिया जारी। फुल कोर्ट ने कमेटी की सिफारिशात पर रूल्स 2025 अपडेट कर दिए। कमेटी में जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सआदत, जस्टिस नईम अफगान शामिल। फुल कोर्ट का कमेटी अरकान की खिदमात पर इजहार तशक्कुर। नए रूल्स में फौरी इंसाफ के तकाजों को तरजीह दी गई। कुछ मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। आधी रात को असम्बली को तहलील किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार, कहते हैं 27वीं आइनी तरमीम से निज़ाम की हैयत दुरुस्त हुई। अतर मिनल्लाह परवेज मुशर्रफ की सूबाई काबीना में शामिल थे। पार्लियामेंट के इख्तियार पर इंक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जजेस आज शेरो शायरी कर रहे हैं। नवाज शरीफ की नाअहली और उनकी सजाओं के लिए अलहदा बेंच बनाए गए। कैंगरू कोर्ट्स बनाकर सदर नून लीग को निशाना बनाया जाता रहा। जब नवाज शरीफ निशाने पर थे तो ये जज उस वक्त अदलिया का हिस्सा थे। अपोजिशन को निशाना बनाते हुए कहा, ये आइन के वफादार हैं या एक शख्स के, उन्हें फैसला करना होगा। दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी यही हैं। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से कसरत राय से मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में मजीद तरामीम का बिल ऐवान में पेश किया। सेनेटर हिमायूं मोहम्मद और कामरान मुर्तज़ा ने बिल की मुखालिफत की। सेनेट ने पाक फ़ज़ाइया तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में मजीद तरमीम का बिल भी ऐवान से मंजूर। सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की भी मंजूरी दे दी। सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल। जिस दिन तैनाती होगी तकर्री उस दिन से शुरू होगी। कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। तरमीमी बिल के मुताबिक आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। मुजवजा आर्मी एक्ट के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरामीम कौमी असम्बली से मंजूर। बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। पीपल्स पार्टी ने राजा फैसल राठौर को आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म नामजद कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, हमारे नंबर पूरे, हम आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। राजा फैसल राठौर तजुर्बाकार और बेहतरीन अंदाज में हुकूमत चलाएंगे। सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों के गैर मुतज़लज़ल हिमायत करता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दे दिया।
इस्लामाबाद कचहरी हमले के हवाले से बड़ी पेशरफ, सहूलतकार गिरफ्तार। तर्जुमान वफाकी हुकूमत के मुताबिक फितनल ख्वारिज के दहशतगर्द सेल के 4 अरकान गिरफ्तार। अफगानिस्तान से फितनल ख्वारिज के कमांडर सैयदुल रहमान उर्फ दादुल्लाह ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमले करने की हिदायत दी। खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्लाह उर्फ शीना का एतराफ। खुदकुश बम्बार उस्मान उर्फ कारी का ताल्लुक शनवारी कबीले से नगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। साजिदुल्लाह उर्फ शीना ने खुदकुश बम्बार को इस्लामाबाद के नवाही इलाके में ठहराया। वाक़े में मुलव्वस पूरा सेल पकड़ा जा चुका। ऑपरेशनल कमांडर अपने 3 दहशतगर्द साथियों समेत गिरफ्तार। बाजोड़ के गांव गदार में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 22 ख्वारिज हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। पाक अफगान दो तरफा तजारत 34 रोज से मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। पाक अफगान गुजरगाहों से सिर्फ गैर कानूनी मकीम अफगानियों को वापसी की इजाज़त। गैर कानूनी मकीम अफगान बाशिंदों की वापसी जारी। 11,600 अफगान बाशिंदों को वापस भेजा गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर मकीम 26 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। मुहाजिर कैंप मुंतकिली के बाद डिपोर्ट किया जाएगा। तूरखम और चमन बाबे दोस्ती के दोनों तरफ मालबरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। बॉर्डर बंदिश से फंसे ड्राइवर मुश्किलात का शिकार। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने 35वीं नेशनल गेम्स के लोगों की रूनुमाई कर दी। बलूचिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से सिंध ओलंपिक एसोसिएशन को मशल दी गई। वज़ीर आला सिंध ने मशल वज़ीर खेल के हवाले की। मुराद अली शाह नेशनल गेम्स की मशल बरदार रैली की क़यादत करेंगे। 35वीं नेशनल गेम्स 6 से 13 दिसंबर तक कराची में मुनक्किद होंगी। वज़ीर आला सिंध से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। सिंध और यूरोपीय यूनियन का बामी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। भारत से आने वाली हवाओं से फजा आलूदा। लाहौर में स्मॉग का राज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 475 रिकॉर्ड। फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान की फजाओं में भी सांस लेना दुश्वार। हॉटस्पॉट एरियाज में एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पाकिस्तान का सरकारी कर्जा जून 2025 के अख्ताम तक 850 खरब रुपए तक पहुंच गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि माली साल 2025 के दौरान कुल सरमारी कर्जे में 3.3 ट्रिलियन रुपए का इजाफा हुआ। योमिया 25.4 अरब रुपए का इजाफा बनता है। माली साल में सूदी अखराजात में 880 अरब रुपए से ज़ायद की बचत हुई। मजमूई सरमायाकारी बामुकाबला GDP 70.8% रहा। गुज़श्ता साल 67.8% था। कर्ज की अदायगियों के बोझ को कम करने के लिए मालियाती इस्तेहकाम और कर्ज के इंतजाम की मुतादिद इक़दामात किए गए। 16 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का इम्कान। 9 रुपए 60 पैसे इजाफा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2 रुपए कमी का इम्कान। मुल्क में डीजल की दस्तयाबी में कमी। पेट्रोल पंप डीजल एसोसिएशन ने ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी को खत लिख दिया। खत के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने डीजल की फराहमी में कमी कर दी। ओगरा ने फौरी इक़दाम न किए तो डीजल सप्लाई में बहरान आ सकता है। अपर कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल। 2 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तौसी। गिरफ्तार 2 मुल्जिमान पेशावर के एहतसाब अदालत में पेशी। नैब के सीनियर प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर भी पेश। जज हामिद मुगल ने मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तौसी की। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक दोनों मुल्जिमान पहले भी 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में थे। मुल्जिम गुलजादा के बैंक अकाउंट से 25 करोड़ 18 लाख रुपए और मुल्जिम नवाबजादा के अकाउंट से 18 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और ताजिक के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई सलामती में ताउन मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फौज के इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुश्तरका कोशिशों से खित्ते में अमन और खुशहाली के अज़्म का यादा।
बालाई इलाकों में सर्दी अपना रंग जमाने लगी। स्कर्दू में दर्जा हरारत नुक्ता इंचबात से गिर गया। शदीद ठंड से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। गिलगित बाल्टिस्तान में घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल। ज़ियारत में पारा -3, कोयटा और कल्लाफ में -1 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान। इस्लामाबाद और पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। मरी, गलियात, खैबर पख्तूनख्वा और गिरदनवाह में मौसम खुश्क रहेगा।